हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल देखिए एकदम आप लोगों के लिए साइकोलॉजी लेकर आया हूँ। मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को इस सेशन से पूरे जुड़े रहना है और इससे जो भी फ़ायदा होंगे ऑब्जेक्टिव उसको लेकर के जाना है, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है। इस बार अब एग्जाम में अब की बात 95 पार, जी बिल्कुल एकदम अब की बार 95 पार का नारा लगा लीजिए। जी हाँ, इंटर आर्ट्स वालों। चलिए देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक मूड व्यक्ति का वृद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। एक मूड व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार का क्या होता है। विस्तार जो होता है ना, क्या होता है, बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है। तो जी बिल्कुल 50 से 69, ठीक है। बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है, तो 50 से 69, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष मोहसिन समाय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। मोहसिन समाय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया तो 1954 में किया था, ठीक है। 1954 में किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा GPRYU, एकदम पूरे सेशन से जुड़े रहना है। देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के समूह के कारक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जी बिल्कुल एकदम प्यारे भाइयों देखिए थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया। बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया तो कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किए, तो वो वैज्ञानिक थे हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का, जी बिल्कुल एकदम देखते चलिए। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। गार्डनर, कौन, गार्डनर जी किए थे, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। ब्लॉक डिजाइन जो परीक्षण होता है वो किस प्रकार का परीक्षण है, तो जी क्रियात्मक वृद्धि परीक्षण का, ठीक है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग को, जी बिल्कुल एकदम देखिए क्या है कि किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया। सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है, समझे ना। तो जी इजरायली जी किए थे, ठीक है। परिभाषित कौन किए थे, तो इजरायली जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे बीने, ठीक है। पहला वैज्ञानिक कौन थे, बीने। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, तो जी इसका प्रतिपादन सैलावे तथा मेयर, ठीक है, सैलोवे तथा मेयर जी किए थे, ठीक है। उसके बाद है किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, तो बेसलर जी, ठीक है। कौन थे, बेसलर जी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो जी 5 गो होते हैं, ठीक है, 5 गो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शीलगुण है। कौन एक व्यक्ति का शीलगुण है, तो जी बुद्धि जो है शीलगुण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जी बिल्कुल एकदम सामने आ गया है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो वैसे व्यक्ति जिनका बुद्धि लब्धि जो है 90 से 100 के बीच में होगा उसे जल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, तो किन्होंने कहा, तो रेवर जी, ठीक है, रेवर जी कहे थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि जो 80 से 89 के बीच में होगा उन्हें क्या कहते हैं, तो मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो टर्मन, ठीक है, टर्मन जी किए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारण होता है? व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो कितना प्रतिशत? तो लगभग 70%। कितना? तो लगभग 70%। प्राथमिक मानसिक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? देखिए प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जी गार्डनर जी किए थे, ठीक है। किन्होंने? तो गार्डनर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो 1964 में, याद रखना है। कब? 1964 में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो बीने जी। किन्होंने किए? तो बीनो जी किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो बीने जी के, ठीक है, बीने जी के। तो दोस्तों ठीक है, इतना ही के साथ आप लोगों को एक बार चाहता हूं कि स्टडी मटेरियल कहां पर मिलेगा वो मैं दिखा दूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं स्टडी मटेरियल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस प्रकार से गूगल पे आ गए। गूगल पे आके हमें सर्च करना है बिहार में बाहर। क्या सर्च करना है? बिहार में बाहर, बिना किसी स्पेस के, और उसके बाद .com लगा देना है। बिहार में बाहर बिना किसी स्पेस के सर्च करना है और .com लगा देना। उसके बाद सर्च मार देना। सर्च मारने के बाद आप लोगों को आ जाएगा जी, बिल्कुल एकदम। देखिए देखिए यहाँ पर जी, आप लोग यहाँ पर देखते चलिए, आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको खोल लेना है। क्या करना है? इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद देख लीजिए आप लोग जी, बिल्कुल एकदम देख लीजिए राजनीति जी, इस प्रकार का प्रचार है तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए और एकदम देखते चलिए। देखिए राजनीतिक शास्त्र का आप लोगों का डलाया था, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र का आप लोगों को क्या हुआ था? डलाया था। ऐसा प्रचार है तो उसको आप लोग हटा दीजिए। देखिए 12th राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस जो है उसका PDF जो है प्रीवियस ईयर का सभी का जो है डाल दिया गया है। 10 नंबर पक्का है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दे दिया गया है और रीड मोर पर मारिएगा, ये जो है शो कर देगा पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव इसमें डाला गया है। फिर उसके बाद देखिए क्लास 12th हिस्ट्री है, चैप्टर 4 फुल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। विचारक, विश्वास और इमारतें, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा जी, बिल्कुल एकदम। यहाँ रीड मोर है ना, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक कर दिए हम। क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? आंसर के साथ दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पर आइए, PDF डाउनलोड कीजिए। एकदम फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, ठीक है। आप लोग एकदम देख सकते, पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो आइए आप लोग यहाँ से देखिए, और देखिए आप लोगों को 12th का बायोलॉजी का भी दे दिया गया है। आप लोग सभी का PDF यहाँ से आकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर, 12th ज्योग्राफी देख चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इसमें रीड मोर पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव। देखिए मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल क्या है, मानव प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस प्रकार से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मिलेगा। तो ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए हम लोग फिर से अपना सेशन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपना सेशन। देखिए जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो उन्हें साधारण मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, ठीक है। किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो किसने माना है? तो थर्स्टन। किन्होंने? तो थर्स्टन ने मारे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो प्रेक्षणात्मक कौशल, ठीक है। प्रेक्षणात्मक कौशल की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर। क्या कर रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किए गए बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है, ठीक है।
नहीं माना गया है। तो जी स्थानिक नहीं माना गया, ठीक है। क्या नहीं माना गया है? स्थानिक नहीं माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चलिए आप लोग देखते चलिए, एकदम पूरा सेशन से जुड़े रहिए जी, बिल्कुल एकदम अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें और कमेंट करें कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए और किस में सबसे ज़्यादा ये है प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइए। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो सहकालिक अनुक्रमिक योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? बुद्धि संरचना मॉडल किसने प्रस्तावित किया? था गिलफोर्ड ने, ठीक है। विकसित किया तो किन्होंने किया? तो गिलफोर्ड जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य नाम दिया है? तो कौन से वैज्ञानिक? तो ब्रूनर जी, ठीक है, ब्रूनर जी। उसके बाद देख लीजिए कि समय, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? किसे रखा नहीं जा सकता है? तो दूसरे की धमकी देना, दूसरे को धमकी देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखिए कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे विकसित किस श्रेणी में रखा जा सकता है? 33 से 49 होगा, उसको किस श्रेणी में? तो अति गंभीर दुर्बलता, ठीक है, अति गंभीर दुर्बलता में रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, कह रहा है कि निम्न में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, ठीक है, अवस्था नहीं है, तो वो हो गया सत्यापन। क्या हो गया? सत्यापन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में, ठीक है, 3 वर्गों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटा में यथार्थ आयु गुने 100, ठीक है, यथार्थ आयु बटा बौद्धिक आयु बटा यथार्थ आयु गुने 100, ठीक है, याद रखना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहा है कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा? 25 से अगर नीचे बुद्धि लब्धि होगा उन्हें जड़ बुद्धि में रखा जाएगा, ठीक है, जड़ बुद्धि। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वुंट कहाँ के रहने वाले थे? वुंट जो थे ना, कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद है कि बैचलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया। बैचलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया, तो कब? तो 1955 में, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद है कि पास एलॉग परीक्षण कौन किया? पास एलॉग परीक्षण कौन किया? तो अलेक्जेंडर ने, ठीक है, किन्होंने? अलेक्जेंडर ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन, किन्होंने? तो स्पीयरमैन जी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो 1882 ईस्वी में। आप लोगों को, जी हाँ प्यारे भाइयों, ऑप्शन ए हो गया। आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों को कहाँ पर इसका PDF मिलेगा, तो आप लोग निश्चित रूप से जाइए और देखिए जी, बिल्कुल एकदम हम लोगों को गूगल पर आ जाना है, गूगल पर आकर सर्च मारना है बिहार में बहार
बिना किसी स्पेस के सर्च मार के और .com कर देना है, ठीक है। इतना कुछ सर्च मार दीजिए। सर्च मारने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आएगा, न्यू एड इन्फॉर्मेशन बिहार में बाहर, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है राजनीतिक शास्त्र के ऑब्जेक्टिव 12th का, आर्ट्स की तैयारी, ठीक है, के लिए नंबर 1 देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। आपको रीड मोड में मारिएगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद है हमारा चैप्टर 1 का 4 का जो है फुल ऑब्जेक्टिव है, क्लास 12th हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा है, देख लीजिए। क्लिक मोड में मारिएगा, आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव नीचे की ओर दे दिया गया है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो आंसर भी नीचे दे दिया गया, ऑप्शन ए, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार से आप लोग आइए और देख लीजिए, सभी का जो है यहाँ पर दे दिया गया है। जी बिल्कुल एकदम सभी क्लास का दे दिया गया है। 10th 12th का जियोग्राफी यहाँ पर है, ठीक है। 12th का जियोग्राफी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग आइए एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए। इतना ही के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।